पाकिस्तान, जो 1996 के बाद से किसी भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर पाया है, अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है। ये न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है, बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर भी है। लेकिन क्या ये मेजबानी इतनी आसान होगी? सुरक्षा चिंताओं, भारत के खेलने से इनकार और पाकिस्तान की तैयारियों की धीमी गति के कारण ये आयोजन पहले से ही विवादों में है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी और इसका उद्घाटन समारोह 16 या 17 फरवरी को होगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल होंगी। भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें पाकिस्तान अधिकांश मैचों की मेजबानी करेगा। हालांकि भारत के मैच दुबई में आयोजित किए जाएंगे। रावलपिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियमों का नवीनीकरण 31 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन अब भी काम अधूरा है। ये स्थिति टूर्नामेंट की तैयारी पर सवाल उठाती है। पाकिस्तान में हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा, विशेष रूप से इस्लामाबाद में, अंतर्राष्ट्रीय टीमें और प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। श्रीलंका की टीम को भी सुरक्षा चिंताओं के कारण अपनी यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी थी। भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। इसके चलते बीसीसीआई ने आईसीसी के सामने हाइब्रिड मॉडल की मांग रखी है। ये आयोजन न केवल पाकिस्तान की प्रतिष्ठा के लिए एक अवसर है, बल्कि बड़ी चुनौतियों का सामना करने की परीक्षा भी है। क्या पाकिस्तान इन चुनौतियों का समाधान कर पाएगा? भारत का रुख इस टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बीसीसीआई ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान में खेलने से साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी और आईसीसी को इसके लिए वैकल्पिक योजनाओं पर काम करना चाहिए। भारत के इस रुख का कारण सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच का राजनीतिक तनाव भी है। हालांकि भारत की अनुपस्थिति से टूर्नामेंट की लोकप्रियता और आईसीसी की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बीसीसीआई, जो आईसीसी के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, इस मामले में एक मजबूत स्थिति में है। भारत के मैचों के बिना चैंपियंस ट्रॉफी को दर्शकों से वांछित समर्थन नहीं मिल पाएगा। इस स्थिति को देखते हुए आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा है। इस मॉडल के तहत पाकिस्तान में केवल उन टीमों के मैच आयोजित किए जाएंगे जो वहां खेलने के लिए तैयार है। भारत के मैच दुबई या अन्य किसी स्थान पर कराए जाएंगे। ये मॉडल पिछले साल एशिया कप 2023 में लागू हुआ था, जहां भारत के मैच श्रीलंका में हुए थे। हालांकि इस मॉडल की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मेजबानी की गरिमा को कम करता है। एक अन्य संभावना यह है कि टूर्नामेंट को पूरी तरह से किसी स्थान जैसे दुबई या श्रीलंका में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन ये योजना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नाकामयाबी मानी जाएगी। आईसीसी इस पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थितियों, स्टेडियम की तैयारियों और राजनीतिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आईसीसी अंतिम निर्णय करेगा। आईसीसी के लिए ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसे न केवल सभी टीमों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, बल्कि टूर्नामेंट की वित्तीय सफलता भी सुनिश्चित करनी है। बीसीसीआई का दबाव और पाकिस्तान की मेजबानी की स्थिति ने आईसीसी को एक कठिन दुविधा में डाल दिया है। आगे आने वाले हफ्तों में आईसीसी और बीसीसीआई की बैठकें इस मुद्दे पर स्थिति को स्पष्ट करेंगी। क्या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएगा या मेजबानी उसके हाथ से निकल जाएगी? यदि पाकिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी सफलतापूर्वक करता है, तो ये उसके क्रिकेट इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। 1996 के बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान कोई आईसीसी टूर्नामेंट आयोजित करेगा। ये देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पुनर्जागरण को चिह्नित करेगा और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद क्रिकेट खेलने वाले देशों के विश्वास को बढ़ाएगा। लेकिन यदि टूर्नामेंट पाकिस्तान से हटा लिया जाता है या सीमित मेजबानी मॉडल लागू होता है,
तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के लिए एक बड़ा झटका होगा। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ेगा। पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे पीसीबी के लिए आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी एक बड़ा आर्थिक अवसर है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में उभरती प्रतिभाओं और घरेलू क्रिकेट के लिए एक प्रेरणा हो सकता था। यदि मेजबानी से वंचित किया जाता है तो स्थानीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों के बीच निराशा बढ़ सकती है। बीसीसीआई का इस मामले में एक मजबूत पक्ष है, क्योंकि वो आईसीसी के राजस्व का सबसे बड़ा योगदान करता है। अगर भारत इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेता तो आईसीसी को बड़ी फाइनेंशियल लॉस हो सकती है। टूर्नामेंट की ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप डील्स का अधिकांश भाग भारतीय दर्शकों पर निर्भर है। आईसीसी के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। उसे ये सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार मिले, लेकिन बीसीसीआई जैसे प्रमुख बोर्ड को भी नाराज नहीं कर सकता। यदि आईसीसी पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय लेता है तो ये बीसीसीआई और आईसीसी के बीच तनाव बढ़ा सकता है, जिससे भविष्य में टूर्नामेंट्स के आयोजन पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, अगर टूर्नामेंट पूरी तरह से न्यूट्रल स्थान पर शिफ्ट होता है तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में अविश्वास को दर्शाएगा। इससे ये संदेश जाएगा कि पाकिस्तान अब भी बड़े टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए तैयार नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर जनता और मीडिया में ज्यादा तेज देखने को मिली है। पाकिस्तान में इसे राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा माना जा रहा है। स्थानीय मीडिया ने इस टूर्नामेंट को देश की छवि सुधारने का एक बड़ा अवसर बताया है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया और जनता का नजरिया बिल्कुल अलग है। वे सुरक्षा चिंताओं और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव को देखते हुए पाकिस्तान में खेलने का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने बहस छेड़ दी है, जहां लोग बीसीसीआई और पीसीबी के फैसलों पर अपनी राय दे रहे हैं। मीडिया का भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे को अपनी अपनी सरकारों के दृष्टिकोण से पेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे क्रिकेट के साथ साथ राजनीति और कूटनीति से जोड़कर दिखाया है। आखिरकार ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। ये कूटनीति, राजनीति और आर्थिक हितों के जटिल समीकरण का हिस्सा बन चुका है। अब ये देखना होगा कि आईसीसी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है और इसका प्रभाव दोनों देशों के क्रिकेट भविष्य पर कैसा पड़ता है। यदि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी करता है तो ये उसकी क्रिकेट व्यवस्था और वैश्विक छवि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं ने इस आयोजन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बीसीसीआई की भूमिका यहाँ अहम है। टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी न केवल इसकी सफलता के लिए बल्कि आईसीसी की वित्तीय स्थिरता के लिए भी जरूरी है। दूसरी तरफ आईसीसी को ये तय करना होगा कि वो पीसीबी के मेजबानी अधिकारों की रक्षा करते हुए बीसीसीआई के साथ अपने संबंधों को कैसे संतुलित करता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आईसीसी को इस विवाद का समाधान कैसे करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का पूरा मौका मिलना चाहिए या भारत की चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? उम्मीद है द ऑनेस्ट वॉल्ट की ये वीडियो भी आप लोग दिल से लाइक और शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें। नमस्कार और शब्बा खैर।